आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। ठीक है, लेकिन ये सारी बातें शुरू करने से पहले तुम एक बात सुन लो। मेरे पास तुम पढ़ने आए हो क्या? मैथ्स, यही तो पढ़ने आए हो। दो टॉपिक पढ़ने वाले हो तुम, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस। ठीक है, अब यहां से सुनना ध्यान से। अर्थमेटिक में तुम्हारे टॉपिक क्या रहने वाले हैं? पहला, सबसे पहले परसेंटेज, ठीक है। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा इसी के साथ डिस्काउंट, ठीक है। चौथा तुम्हारा क्या टॉपिक रहने वाला है भाई? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, जानते हो ना, साधारण ब्याज। अगला क्या रहने वाला है? सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसे ही आगे क्या रहने वाला है तुम्हारा? रेशियो, ठीक है। रेशियो के साथ साथ अनुपात बोलते हैं जिसे, और उसके बाद पढ़ोगे तुम क्या? प्रपोर्शन। क्या पढ़ने वाले हो? प्रपोर्शन। अब यहीं पर प्रपोर्शन हो गया भाई। प्रपोर्शन के साथ साथ तुम्हें एक और टॉपिक मिलेगा, मिक्सचर, ठीक है, मिश्रण के नाम से। किसके नाम से? मिश्रण। उसके बाद तुम्हें टॉपिक मिलेगा क्या? उसके बाद मिलेगा तुम्हें शेयर। शेयर जिसको तुम बोलते हो साझा या पार्टनरशिप, साझेदारी, ये टॉपिक मिलने वाला है। उसके बाद तुम्हें जो टॉपिक मिलेगा अर्थमेटिक में वो मिलेगा एवरेज, ठीक है भाई, औसत, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस के पूरे पार्ट होंगे, जिस ट्रेन होगा, रेलगाड़ी, जिसमें बोट एंड स्ट्रीम होगा, नाव और धारा। उसके साथ साथ तुम्हारा फिर टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट रहेंगे, जिसमें तुम्हारा पूरा पाइप एंड सिस्टम, पूरा समय और कार्य, ये दोनों रहने वाले हैं। अब यहां ध्यान से सुनना, एडवांस में तुम क्या पढ़ने वाले हो? नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हो, ठीक है भाई। क्या पढ़ने वाले हो? नंबर सिस्टम। उसके बाद पढ़ने वाले हो तुम अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा में तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक स्पेशल बैंक वालों के लिए होता है। किसके लिए होता है? बैंक वालों के लिए स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर रहता है तुम्हारा। साथ के साथ तुम अलजेब्रा के बाद पढ़ोगे मेंसुरेशन, ठीक है भैया। क्या पढ़ोगे? मेंसुरेशन में तुम्हारा जिसको क्षेत्रमिति बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति में 2D होगा और 3D होगा। और उसके बाद ज्योमेट्री, ठीक है, ज्यामिति बोलते हैं जिसको, ठीक। और लास्ट टॉपिक तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री। कौन सा? और एक टॉपिक होता है डीआई, जो एडवांस और अर्थमेटिक दोनों का कॉमन ही टॉपिक मान लो तुम उसको, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंटेशन एडवांस के थ्रू होती है, लेकिन क्वेश्चंस उसमें जो पूछे जाते हैं वो नॉन टेक्निकल पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? आजा भाई, आजा, जल्दी आजा। हाँ अब छी, हाँ अब जा। हाँ भाई लाला, ये बात समझ में आ गई। ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस और होगा। अब ध्यान से सुनना, इन सब के बारे में समझते हैं हम, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें। इन सब का पेपर में कौन कौन से पेपर में क्या आता है, क्या वेटेज रहता है, ये सबसे जरूरी बात है। अब तुम में से कितने लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूं? इंडिविजुअल मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, ठीक है भाई साहब, ठीक। इंडिविजुअल मैथ्स और रीजनिंग आज से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, ये दोनों पढ़ाने वाला हूं मैं तुम लोगों को। अब तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें किस पेपर की तैयारी करनी है, तुम्हारा टारगेट क्या है, ये तुम्हें पता है, मुझे पता नहीं है। अब ये तुम डिसाइड करो, मैं तुम्हें सारी चीजें बताता हूं कि कहां क्या आता है। सबसे पहले एसएससी समझ लो। जब भी तुम एसएससी का एग्जाम दोगे तो तुम्हें एसएससी के एग्जाम में इन सब में से जितने भी टॉपिक लिखे हैं मैंने, ये सब देखने को मिलेंगे। इनके साथ साथ एक आध बढ़कर मिलेगा, प्रोबेबिलिटी। इनके साथ साथ कौन सा बढ़कर मिलेगा? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बोलते हैं जिसको हम, वो टॉपिक भी तुम्हें मिलेगा इन्हीं के साथ साथ, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम एमपी पुलिस देने गए तो एमपी पुलिस में तुम्हें प्रोबेबिलिटी के भर के 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होगा, क्रमचय और संचय, टेक्निकल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है भाई। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ तुम्हारा सेट, समुच्चय, ये भी देखने को मिलेगा तुम्हें। हाँ जी, ये भी देखने को मिलेगा जब तू मेंस देने जाएगा या एमपी पुलिस देने जाएगा या बैंक देने जाएगा, तो ये उनमें ये देखने को मिल जाएंगे। हाँ भाई, ये सब देखने को मिलेंगे। तो पहले तो एसएससी ले लो। सबसे पहले एसएससी प्री में कम सिलेबस होता है, नॉर्मल लैंग्वेज क्या कहते हैं उसकी लेवल होती है, लेकिन जब तुम मेंस दोगे तो मेंस में ठीक ठाक अच्छी बढ़िया सब तरह की लेवल होती है। तो एसएससी में तो ये सब आना ही आना है। तो जितने भी यहाँ पर एसएससी के एस्पायरेंट बैठे हों, एसएससी के उम्मीदवार बैठे हों, वो सभी ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई साहब। दूसरी बात सुनो, अब बैंक में क्या होता है कि बैंक में तुम्हारा पूरा अर्थमेटिक आता है, ठीक है। तो ये पूरा अर्थमेटिक वाला पोर्शन आएगा।
एडवांस में से बैंक में क्या आएगा, नंबर सिस्टम आएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे। एडवांस में से क्या आएगा, नंबर सिस्टम आएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे, ये आएंगे तुम्हारे बैंक में। ठीक है बड़े भैया, इतनी बात पल्ले पड़ गई, ये किस में आएंगे, बैंक में। हाँ भाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और क्या आएगा, नंबर सिस्टम। ठीक है भैया, ये बैंक का सिलेबस हो गया। अब रेलवे की बात करो तो रेलवे को जनरली सब लोग नॉन टेक्निकल में अर्थमेटिक समझते हैं, लेकिन रेलवे एसएससी इन सब का बाप है। रेलवे का पता नहीं है कहां से उठा के क्या देता है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये सारा सिलेबस रेलवे में आता ही आता है। चाहे तुम ट्रेड का एग्जाम देना, चाहे आप नॉन ट्रेड का एग्जाम देना, चाहे टेक्निकल देना, चाहे नॉन टेक्निकल देना, दोनों केसेस में तुम्हारा ये पूरा सिलेबस आएगा रेलवे में। रेलवे में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी देखे जाते हैं, रेलवे में मेंसुरेशन ज्योमेट्री आता ही आता है, रेलवे में अलजेब्रा। देखो अलजेब्रा तो ऐसा है कि ये हर छोटे से छोटे एग्जाम में आता है। अभी बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर हुआ है, अभी रिसेंट चल रहे हैं ना, बिहार पुलिस में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अलजेब्रा के आए। बिहार पुलिस में 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तुम्हारे अभी अभी रिसेंट अलजेब्रा से आए। ये बात पल्ले पड़ी। अरे बोलो, अब आ जाओ यूपी पुलिस की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई साहब, क्योंकि यहाँ आधे से लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि कब यूपी पुलिस की बात हो। ठीक नहीं, कब बात उसकी हो बेचारी, क्योंकि तुम उसको सुनने बैठे हो आधे से ज्यादा लोग। अब यूपी पुलिस में तुम क्या पढ़ने वाले हो ये सुन लो। यूपी पुलिस में तुम पूरा नॉन टेक्निकल पढ़ोगे, पूरा अर्थमेटिक पढ़ोगे, ठीक है, पूरा नंबर सिस्टम पढ़ोगे यूपी पुलिस में। यूपी पुलिस में तुम मेंसुरेशन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, यूपी पुलिस के लिए तुम्हें अलजेब्रा का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है भाई साहब, अलजेब्रा। लेकिन यूपी पुलिस में ट्रिग्नोमेट्री बहुत रेयर देखी जाती है, अभी तक तो नहीं देखी गई है। एक आध सवाल डाला गया हो तो डाला गया हो, तो त्रिकोणमिति नहीं आएगी तुम्हारी यूपी पुलिस में। अब तुम कहोगे ज्योमेट्री सर जी, तो ध्यान से सुन लो, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वही सवाल तुम्हें ज्योमेट्री का नजर आएगा और वही सवाल तुम्हें किसका नजर आएगा, मेंसुरेशन का। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, सेम वही क्वेश्चन मेंसुरेशन का नजर आएगा, वही क्वेश्चन तुम्हें ज्योमेट्री का नजर आएगा, दोनों ही क्वेश्चन तुम्हें एक जैसे ही नजर आएंगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरम बनाना किसका काम है, ज्योमेट्री का, उस थ्योरम पर काम करना किसका काम है, मेंसुरेशन का। थ्योरम बनाना ज्योमेट्री का काम, थ्योरम पर काम करना मेंसुरेशन हो गया। क्लियर है, ये बात पल्ले पड़ गई। अरे बोलो, या नहीं पड़ी, आ जाओ भाई। अब सुनो, एसएससी जीडी की बात कर लें तो एसएससी जीडी में सब आना है, क्योंकि वो एसएससी से संबंधित है। एसएससी जीडी में क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का भी देखा जाता है, छोटे से छोटा, ज्योमेट्री का भी देखा जाता है, मेंसुरेशन भी देखा जाता है, अलजेब्रा भी देखा जाता है, नंबर सिस्टम भर भर के। और एक बात ध्यान से सुन लो, ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिस पेपर में नंबर सिस्टम के कम से कम 4 क्वेश्चन ना पड़े हो। कम से कम 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के ना पड़े हो, चाहे यूपी पुलिस ले लेना, चाहे रेलवे ले लेना, चाहे कुछ और ले लेना। परसेंटेज का 1 से 2 क्वेश्चन देखे जाते हैं सिर्फ। ठीक है भाई साहब, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें 2 क्वेश्चन ना आते हो। और एसएससी जीडी अभी 84,000 आ रही है, समझ जाना, एसएससी जीडी में प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन तुम्हें धर्म के मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, एसआई से 1 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, सीआई से 1 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, रेशियो प्रोपोर्शन से इनसे 1 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं। एवरेज का 1 क्वेश्चन हर पेपर में आता ही आता है, ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिस पेपर में एवरेज का 1 क्वेश्चन आता ना हो, आज तक नहीं बना ऐसा कोई पेपर। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस है, अब ये डिपेंड करता है पेपर कैसा है। अगर रेलवे हुआ तो टाइम एंड डिस्टेंस है, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तुम्हें। अगर एसएससी हुआ तो नॉर्मल सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस, ये 4 होते हैं ना इसके। अरे बोलो, तो अगर तुम्हारा 10+2 हुआ तो टाइम एंड डिस्टेंस से 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर तुम्हारा एमटीएस हुआ तो टाइम एंड डिस्टेंस से तुम्हें एक ही पेपर में 8-8 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं, एक ही पेपर में। क्योंकि फॉर्मेट पहले क्या था कि पहले सबका डिफिक्स था, लेकिन अभी क्या कर दिया है कि किसी एक टॉपिक में से 5 क्वेश्चन डाल दिए, किसी एक टॉपिक में से 1 भी क्वेश्चन नहीं डाल रहा। ऐसा चल रहा है, किसी के सेट में प्रॉफिट एंड लॉस के 5 सवाल आ गए तो किसी के सेट में टाइम एंड डिस्टेंस के 5 सवाल आ गए। ऐसा चल रहा है, जिससे क्या है कि बच्चे को हर एक टॉपिक पढ़ना बेहद जरूरी है। क्योंकि भाई मान के चलो मेरा टाइम एंड डिस्टेंस छूट गया और मेरे पेपर में टाइम एंड डिस्टेंस ही भर के आ गया, तो मैं क्या करूंगा? अरे क्या करूंगा? यही करूंगा, रोऊंगा कि नहीं रोऊंगा पकड़ के बैठ के कि मैंने तो पूरा गणित पढ़ा, बस एक टाइम एंड डिस्टेंस छूट गया, वही 5 क्वेश्चन बिगाड़ दिए मेरे। अरे बोलो, तो अब यहां पर बात समझ लो। तो भैया अब इसके बाद क्या है तुम्हारा टाइम एंड वर्क। ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के ना आते हो, ऐसा कोई पेपर नहीं बना आज तक।
जिसमें टाइम एंड वर्क के 1 से 2 क्वेश्चन आते हो। हर पेपर में आएंगे, चाहे तुम्हारा एसएससी हो, चाहे तुम्हारा रेलवे हो, चाहे तुम्हारा बैंक हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एग्जाम में तुम्हारे 1 से 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आएंगे ही आएंगे। और वो भी पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा होगा, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, या दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा लेवल वाला होगा, कहीं और से, किसी और कॉन्सेप्ट से उसी में अंदर। ठीक है भैया, यहां तक किसी को कोई समस्या? ये सारी चीजें होगी तुम्हारी। सिलेबस पता चल गया तुम्हें कि तुम्हारे किस एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, पता चल गया? अरे बोलो। अब मुझे नहीं पता तुम कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं तुम्हें हर टॉपिक पर बताऊंगा कि ऐसे सवाल एसएससी में देखे जाते हैं, ऐसे सवाल क्या कहते हैं रेलवे में देखे जाते हैं। देखो प्री लेवल का जो सवाल होता है ना, वो तो हर एग्जाम के लिए कॉमन होता है, लेकिन बात आती है कि एसएससी की तैयारी करने वाला बच्चा फिर पुलिस के एग्जाम में बैठे, तो वो क्या तैयारी करके जाए, या एसएससी मतलब सीजीएल की तैयारी करने वाला बच्चा एसएससी जीडी में बैठे, वो क्या पढ़ के जाए। तो एसएससी जीडी का ना सिलेबस फिक्स है, ज्यादा सिलेबस नहीं है कि हाय हुर्रा मैथ हो उसके अगर मैथ्स को सही मायने में कोई एक बार पढ़ा लेगा बच्चा, 20 दिन तक अगर ढंग से पढ़ लेना मेरे बताए अनुसार, तो वो आराम से एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन लगा देगा। और ये ऐसा मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूं, ऐसा मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं कि तुम्हें लगे कि सर जी हवा में बात कर रहे हैं, ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा भाई साहब। जो टेट सी टेट सुपर टेट देते हो वो 50 ज्यादा नहीं 200-300 क्वेश्चन की एक सीट लगा लें पूरे मैथ्स में से, उनके 20-30 क्वेश्चन फंस जाएंगे सीधे के सीधे। ठीक है, फिक्स है इनकी जगह,